या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग को पढ़ना है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस इन जावा। जावा में जो है वो इंटरफेस, अब हम लोग को जो टॉपिक है इंटरफेस वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब इंटरफेस जो है वो क्या होता है? इंटरफेस जो है वो क्या होता है? इट इज जस्ट सिमिलर टू क्लास। इंटरफेस भी जो है वो क्या होता है? ये भी जो है वो जस्ट सिमिलर टू क्या होता है? क्लास होता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू क्लास। इसके अंदर भी फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं। तो फिर एक सवाल माइंड में आएगा। क्या सवाल आएगा? सर जब ऑलरेडी क्लासेस की तरह है ये, तो फिर इसकी स्पेसिबिलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी क्या है? क्यों इंटरफेस की जरूरत पड़े? जब क्लास तो ऑलरेडी है, प्रेजेंट अवेलेबल है क्लास सिस्टम, क्लास का फीचर, तो फिर इंटरफेस की जरूरत क्या पड़ी? और क्या जो है वो डिफरेंट है क्लास और इंटरफेस में? ठीक है, ये माइंड में भी आपके सवाल आए। ठीक है, कि इंटरफेस जो है, इंटरफेस की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, जब क्लासेस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्लास के थ्रू भी काम हो सकता है, तो फिर इंटरफेस की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, और कैसे जो है ये क्लास से डिफरेंट है, और क्या इसकी जो है वो फंक्शनैलिटी है जो कि क्लास से इसको डिफर करती है। ठीक है, देखिए, क्लास के अंदर भी मेथड्स होते हैं। क्लास के अंदर भी जो है, मेथड मींस फंक्शन, ठीक है, क्लास के अंदर भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इंटरफेस के अंदर भी फंक्शंस होते हैं। क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं, इंटरफेस के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं। बट यहाँ पर जो है वो कुछ जो है ऐसा डिफरेंस है जो कि क्लास और इंटरफेस को सेपरेट करता है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नंबर 1, क्या डिफरेंस है? इंटरफेस में, अगर हम लोग इंटरफेस बनाते हैं तो इसमें जो है वो केवल और केवल अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना पाएंगे। ठीक है, इंटरफेस में केवल और केवल मेथड कौन सा बना पाएंगे हम लोग? अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल मेथड जो है वो हम लोग नहीं बना सकते हैं, किसमें? इंटरफेस में। ठीक है, और हाँ, जब कोई भी मेथड हम लोग इंटरफेस के अंदर लिखेंगे तो वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा, वो नॉर्मल मेथड नहीं होगा। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड होने का क्या मतलब है? कि सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा। समझे बात को? सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा। इसका बॉडी पार्ट जो है, यानी डेफिनेशन पार्ट जो है, वो इंटरफेस के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे सबसे पहला क्या है कि ओनली वी कैन डिफाइन अब्स्ट्रैक्ट मेथड इन इन interface. Only we can define abstract method in interface. In interface, we can define, we can declare. Otherwise, we can have only abstract methods, not not normal method, नॉट नॉर्मल मेथड्स। यानी कॉन्क्रीट मेथड जो हम लोग नहीं रख सकते। ठीक है, कॉन्क्रीट मेथड या फिर नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड हम लोग इंटरफेस के अंदर नहीं रख सकते। इन इंटरफेस वी कैन हैव ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और एक चीज और भी बात है, क्या स्पेशलिटी है? कि कोई भी मेथड जो कि अब जो कि हम लोग डिफाइन करेंगे या फिर डिक्लेयर करेंगे इंटरफेस के अंदर, उसमें अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्लास के अंदर अगर जो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अब्स्ट्रैक्ट मेथड समथिंग करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड समथिंग। तो वो सारी चीजें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट necessary to write abstract keyword to define abstract method. हाँ, तो सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी इट इज नॉट नेसेसरी टू write टू write टू write abstract keyword with with
with methods, with methods, it will, it will automatically, it will automatically, it will automatically consider, consider, consider abstract method, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जो है वो कंसिडर कर लेगा कि ये जो है वो किस तरह का मेथड है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कैसे? क्योंकि इंटरफेस का यही फीचर है कि आप उसमें जो है वो डेफिनेशन पार्ट को नहीं रख सकते हो। बात समझ में आई या नहीं? बबली, आर यू गेटिंग? क्या कहने का मतलब है कि एग्जांपल देंगे देन यू विल गेट क्लियर क्लैरिटी अबाउट दिस, ठीक है। हाँ, एक चीज और भी है कि नॉर्मल क्लास में जो है, नॉर्मल क्लास जो है, एक नॉर्मल क्लास, उसमें आप किसी तरह का वेरिएबल रख सकते हो, रख सकते हो या नहीं? इंस्टेंस वेरिएबल रख सकते हो, लोकल वेरिएबल इनसाइड मेथड आप रख सकते हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंटरफेस, इन केस ऑफ इंटरफेस, only और only fi only final uh, variable will be there. Only yes, yes. in interface we can use only final variable. In interface we can use only final variable, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेरिएबल ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल जो कि इंटरफेस में होगा वो फाइनल वेरिएबल होगा। ये बात अपने माइंड में आप इंजेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फाइनल वेरिएबल होने का मतलब क्या है? उसके वैल्यू को हम लोग कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा कि जितने भी मेथड्स होंगे, ऑल मेथड्स विल बी अब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ऑल मेथड्स inside the interface will be public, will be public and abstract by default, बाय डिफॉल्ट। यानी बाय डिफॉल्ट जो है ये क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा और अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। पब्लिक होने का मतलब क्या है कि वो मेथड जो है, वो मेथड जो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। वो मेथड जो है वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है और उसको हर हाल में आपको पब्लिक ही रखना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक ही, वो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टेड हो जाएगा, समथिंग, नो 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 सच टाइप ऑफ थिंग इज देयर, ओके। साथ ही साथ इट कैन नॉट, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट कंटेन्स, इट कैन नॉट कंटेन concrete method, concrete methods। यानी इसमें जो है वो कॉन्क्रीट मेथड नहीं हो सकता है। कॉन्क्रीट मेथड, नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट मेथड, जिसमें कि डेफिनेशन पार्ट रहता है, ठीक है। जिसमें डेफिनेशन पार्ट रहता है वैसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो कॉन्क्रीट मेथड नहीं होता है, कॉन्क्रीट मेथड हम लोग नहीं रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस वेरिएबल, इट कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस वेरिएबल, और लोकल तो ऐसे भी नहीं रहेगा। क्यों? क्यों लोकल वेरिएबल नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें तो मेथड का डेफिनेशन पार्ट है ही नहीं, तो लोकल वेरिएबल रहेगा कहाँ से, ठीक है। यानी कि इसमें इंस्टेंस वेरिएबल भी नहीं रहेगा। यानी इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है जो क्लास लेवल वेरिएबल होता है, क्लास लेवल वेरिएबल इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। क्लास लेवल मींस ऑब्जेक्ट लेवल, वी कंसीडर ऑब्जेक्ट लेवल। क्लास लेवल मींस स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा, बट ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल इसमें नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेवल मींस इंस्टेंस वेरिएबल। Every object has the every separate variable copy something. That type of variable are known as the instance variable. Every object, for every object, each of the object, for each of the object, a separate copy will be there. That type of variable is known as the instance variable, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस इन जावा। तो इसको जो है आप लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
हो गया? या हो गया? ओके, अब जो है इसके सिंटैक्स को देखते हैं, किस तरीके से जो है वो हम लोग इंटरफेस के सिंटैक्स को बनाते हैं, या फिर इंटरफेस किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या है इसका? इंटरफेस, इंटरफेस नेम, ठीक है, इसके अंदर फाइनल वेरिएबल, abstract method, abstract methods. Yeah, that is the syntax. This is the syntax of interface. This is the syntax of interface. Kindly take the screenshot, please. अब जो है ना, इंटरफेस का जरूरत क्या है? ठीक है, अब जो है इंटरफेस का जरूरत क्या है, ये बात आप समझिए। अब इंटरफेस का जरूरत क्या है, देखिए जरूरत है इंटरफेस का, क्या जरूरत है? आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। एक विजुअल बेसिक आप लोग पढ़े हुए हैं, विजुअल बेसिक पढ़ा हुआ है आप लोग का, वीबी? यस सर। विजुअल बेसिक, ठीक है, हम लोग पढ़े हुए। विजुअल बेसिक एक फ्रंटिंग टूल्स है, ये तो पता है आप लोग को। विजुअल बेसिक क्या है? एक फ्रंटिंग टूल्स है। विजुअल बेसिक जो है एक फ्रंटिंग टूल्स। ये कनेक्ट किसके किसके साथ हो सकता है? कोई भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं? जैसे एमएस एक्सेस के साथ हम लोग किए भी थे, आई होप। एमएस एक्सेस, और कौन कौन सा डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है ये? ऑरेकल, ऑरेकल के साथ किए थे या नहीं? यस सर। ऑरेकल के साथ, और किसके किसके साथ किए थे? पावर पॉइंट सर। पावर पॉइंट इज नॉट डेटाबेस। माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं? ऑफ कोर्स हो सकता है, ठीक है। यस। और भी जितने भी डेटाबेसेस हैं, जितने भी डेटाबेस, लगभग ऑलमोस्ट सबके साथ ये कनेक्ट हो सकता है। और भी कई सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है, सबके साथ जो है ये कनेक्ट हो सकता है। तो इसमें क्या है कि अरे फ्रंट एंड तो एक है, बट डेटाबेस कई अलग अलग हैं, ठीक है। तो कनेक्ट ये सबके साथ हो जा रहा है, सबके साथ हो जा रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? यानी कि विजुअल बेसिक में जो है एक ऐसा इंटरफेस बनाया हुआ है, एक ऐसा कनेक्शन का इंटरफेस बनाया हुआ है, ठीक है। कनेक्शन का जो है एक ऐसा इंटरफेस बनाया हुआ है विजुअल बेसिक में, जिसके कारण से इंटरफेस मींस इसके अंदर कुछ मेथड्स है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेरिएबल्स होंगे। इंटरफेस बनाने का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, जिसके जरिए जो है अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। अब्स्ट्रैक्ट मेथड मींस कनेक्शन का प्रोसेस सबका अलग अलग होगा, बट वो कनेक्ट होगा तो उसको जो है वो कुछ स्टेप को फॉलो करना है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करना है। दैट इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर इन इंटरफेस, ठीक है। अगर जो माई एक्स एमएस एक्सेस से कनेक्ट होना है, एमएस एक्सेस से कनेक्ट होना है, तो इसका मतलब होगा कि इस इंटरफेस में पहले से इसका जो है वो एमएस एक्सेस के लिए प्रोसेस दिया हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ एमएस एक्सेस क्या होगा कि आएगा और इसके कनेक्शन प्रोसेस को रीड करेगा और उसके साथ जो है अपना इंटरनल बनाएगा और कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑरेकल के साथ भी सेम ही प्रोसेस है, ऑरेकल के साथ भी सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कि एक इंटरफेस इसमें बना दिया गया है और इसी को जो है सारे डेटाबेसेस जो है वो यूज कर लेंगे,
ठीक है। और सपोज कीजिए कोई ऐसा नया डेटाबेस आया जैसे बिग डेटा समथिंग, कोई हडूप हडूप समथिंग, कोई एक जो है वो नया डेटाबेस आया, ठीक है। और नया डेटाबेस में जो है वो इस इंटरफेस में उसके बारे में कोई भी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये कनेक्ट हो पाएगा क्या? नो चांस, ठीक है, कनेक्ट ही नहीं होगा। बट होता क्या है कि कोई भी फ्रंट एंड होता है, कोई भी फ्रंट एंड होता है, बहुत कम ऐसे भी फ्रंट एंड हैं जो कि एक पार्टिकुलर डेटाबेस से ही कनेक्ट होते हैं, बट ऑलमोस्ट सारे फ्रंट एंड टूल्स में इंटरफेसेस बने हुए होते हैं, ठीक है। उन्हीं इंटरफेसेस का यूज करते हैं कौन? डेटाबेस। डेटाबेस कोई भी हो, जैसे ओरेकल हो गया, माइस्क्वेल हो गया, ये सारे जो डेटाबेसेस हैं वो उसी इंटरफेस का क्या करते हैं? सिर्फ यूज करते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं उससे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग अगर जो सबके लिए हम लोग क्लासेस बनाएंगे, अलग अलग जो है सबके लिए अगर जो मेथड्स बनाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? एक मास्टर मेथड होना चाहिए, एक मास्टर जो है वो क्लासेस होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए, कनेक्शन का प्रोसेस हो उसके थ्रू, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस सिस्टम, ठीक है। इंटरफेस का मतलब क्या है? एक बार आप इंटरफेस बनाओ और उसी को जो है वो सब जगह से यूज कर लो, सब सब जगह से जो है यूज कर लो और सबके लिए यूज कर लो। जैसे एक एग्जांपल बतलाएंगे, देन यू विल गेट द क्लियर क्लैरिटी। कैन आई गो फॉर द एग्जांपल? या कैन आई गो? या ओके, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या मेरे कहने का जो है वो मतलब हुआ, जैसे एक इंटरफेस हम लोग बनाते हैं। इंटरफेस क्या सिंटेक्स है? इंटरफेस, इंटरफेस नेम जैसे सपोज कीजिए कोई भी एक इंटरफेस नेम ले लेते हैं, जैसे कनेक्शन, कनेक्शन नाम का एक इंटरफेस ले लिए, ठीक है। कनेक्शन कनेक्शन नाम का एक इंटरफेस ले लिए। वेल, इस कनेक्शन नाम के इंटरफेस में इस कनेक्शन नाम के इंटरफेस में दो सपोज कीजिए कि मेथड्स अवेलेबल हैं। एक कनेक्ट करने के लिए वर्ड कनेक्ट, और दूसरा दूसरा डिस्कनेक्ट होने के लिए वर्ड डिस्कनेक्ट। क्योंकि कोई भी डेटाबेस पर प्रोसेस करेंगे तो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट तो होगा ना, डिस्कनेक्ट, क्योंकि कोई भी डेटाबेस है किसी भी फ्रंट एंड से कनेक्ट होगा और डिस्कनेक्ट होगा, ये दो प्रोसेस मिनिमम होगा। उसके बाद भी और सारी मैनिपुलेशन होंगी, उसको अभी नहीं मानते हैं। बट सिंपल सिंपल जो कनेक्शन का प्रोसेस होगा, कनेक्ट तो मिनिमम होगा, कनेक्ट होगा और डिस्कनेक्ट होगा, ये दो चीजें तो होंगी किसी भी डेटाबेस के केस में, ठीक है। ये दो चीजें होंगी। तो दो जो है वो मेथड जो है ले लिए हैं किसमें? इंटरफेस में। इंटरफेस का नाम क्या है? कनेक्शन, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है? कनेक्ट मेथड है, और दूसरा कौन 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 सा है? डिस्कनेक्ट मेथड है, ठीक है। दो मेथड हम लोग ले लिए हैं, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। वेल, अब जो है हम लोग इंटरफेस बन चुका है, ठीक है, इंटरफेस बन चुका है। अब जो है हम लोग एक क्लास बनाते हैं। सपोज कीजिए कि हमको ऑरेकल से कनेक्ट करना है। ऑरेकल से हम लोग को क्या करना है? कनेक्ट करना है। कनेक्शन नाम का एक सी जो है वो कैपिटल हो, मे बी कनेक्शन, ठीक है। वो एक कीवर्ड है, इस कारण से वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। रेड हो गया वो। ऑरेकल ऑरेकल डीबी करके एक ऑरेकल डेटाबेस जो है वो एक क्लास है बना हुआ। अब ये ऑरेकल डेटाबेस में हम चाह रहे हैं कि ये जो इंटरफेस बना हुआ है उसी को क्या करें? हम लोग यूज करें, ठीक है। पहले से जो इंटरफेस बना हुआ है कनेक्शन के लिए उसको क्या करना चाह रहे हैं? यूज करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं, सिंपल इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स कनेक्शन, कनेक्शन, ठीक है। यानी कनेक्शन का जो इंटरफेस है उसको क्या कर लिए हम लोग? इम्प्लीमेंट कर लिए। इम्प्लीमेंट कर लिए किसके अंदर? ऑरेकल डीबी के अंदर, ऑरेकल डीबी के अंदर। अब आप बताओ कि ऑरेकल डीबी के अंदर जो है वो आप इम्प्लीमेंट तो कर लिए, बट कनेक्ट करने का और डिसकनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहां पर लिखना पड़ेगा? ये मेथड जो है, ये दोनों जो मेथड्स हैं वो किस तरह के मेथड्स हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। यानी इसके बॉडी पार्ट कहीं भी अवेलेबल आपके इंटरफेस में नहीं रहेगा। इंटरफेस का मतलब ये है कि आपको पता सिर्फ है कि ये काम करना है, मस्ट है कि ये काम आपको करना है कनेक्शन करने के लिए, ठीक है।
बट वो काम कैसे होगा वो आप समझिए, इंटरनल आप क्या लिखिएगा वो आप समझिए। बात समझे या नहीं आप? अब जो है वायर्ड कनेक्ट, अब कनेक्ट करना है, वायर्ड कनेक्ट। अब इसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि अब स्टैक मेथड है, तो ओवरराइड करना ही पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कनेक्शन प्रोसेस, कनेक्शन प्रोसेस ऑफ, कनेक्शन प्रोसेस ऑफ Oracle, Oracle डेटाबेस, Oracle DB। इसमें एक सिर्फ मैसेज रख दिए और एक और बना लेते हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों होगा। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्शन प्रोसेस, डिस्कनेक्शन प्रोसेस ऑफ Oracle DB। ठीक है, ये जो है हम लोग Oracle के केस में हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, अब हमको सपोज कीजिए कि MySQL से कनेक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास MySQL, और इसके अंदर भी इंप्लीमेंट कर लो आप इसी इंटरफेस को, इंप्लीमेंट्स कनेक्शन को आप इंप्लीमेंट कर लो। ठीक है, और इसके अंदर फिर वही सेम कनेक्शन, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए कंट्रोल C कंट्रोल V, कनेक्शन प्रोसेस ऑफ MySQL, MySQL। ठीक है, अब जो है ये देखिए इंटरफेस बन गया, एक बार इंटरफेस बना, बट यूज कितना बार हुआ? 2 बार। ये ओरेकल के केस में हो गया और ये MySQL के केस में हो गया। ठीक है, यानी कि सेम ही इंटरफेस को जो है वो सारे डेटाबेस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंटरफेस का मतलब सेट ऑफ रूल्स which have to follow by all databases, यानी उसी को फॉलो करना है आपको सारे डेटाबेस को। तो आप देखिए इंटरफेस बनाना कितना बार पड़ा? सिर्फ एक बार, मतलब सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ा सिर्फ एक बार, बट वो फॉलो जो है वो सभी के द्वारा किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट्स उसको सब जगह से किया जा रहा है। जैसे माइस्क्यूएल में किया गया, ठीक है, और एक्सेल में भी किया गया। क्लियर हुआ बात या नहीं? कोई डाउट है? अब इसको किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग सर देखेंगे। मतलब इसमें सर मतलब ये ओरेकल और ये एसक्यूएल दोनों में कनेक्शन और डिसकनेक्शन दोनों प्रोसेस तो दोनों में तो हो ही रहा है। हाँ हाँ, दोनों सिर्फ दोनों जो है वो एक सेम ही इंटरफेस के जरिए हो रहा है, सेम ही इंटरफेस के जरिए हो रहा है। ठीक है, और इंटरफेस में जितने भी मेथड्स हम लोग रखेंगे, जितने भी मेथड्स हम लोग इंटरफेस में बनाएंगे, वो सबको जो है वो ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइडिंग मींस रीडिफाइन, रीडिफाइन। क्यों रीडिफाइन करना पड़ेगा? क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि आप खुद से एब्स्ट्रैक्ट देखो। हाँ, इसका बॉडी पार्ट है क्या? इसका डेफिनेशन पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर? नहीं ना, नो सर। डेफिनेशन पार्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको? ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब मेन क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के केस में है क्या, आप जिस क्लास, आपको ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा इस कनेक्शन का इंटरफेस का क्या बनाना पड़ेगा आपका? रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका जो बनेगा वो पर्टिकुलर डेटाबेस का बनेगा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि अगर जो इसको हम लोग पेरेंट कंसीडर करें और ये सबको हम लोग क्या कंसीडर करें? चाइल्ड या डिराइव्ड। ठीक है, तो आपको
रेफरेंस वेरिएबल बनाना है इंटरफेस का, यानी पेरेंट का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेफरेंस वेरिएबल किसका बनाएंगे हम लोग? पेरेंट का, यानी कि कनेक्शन का। कनेक्शन, कनेक्शन क्या है? इंटरफेस है और इसका एक ऑब्जेक्ट बना ली। ऑब्जेक्ट लिखे हैं यानी कि रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ क्रिएट हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मेमोरी क्रिएट करके ऑब्जेक्ट नहीं बना है, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब इस रेफरेंस वेरिएबल में हम चाहें तो जिसमें इंप्लीमेंट किया गया है इस इंटरफेस को, वो सारे का ऑब्जेक्ट हम लोग रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो हम लोग रख सकते हैं इस रेफरेंस वेरिएबल में। जैसे obj इक्वल टू न्यू, न्यू और किसका? ओरेकल का, ओरेकल डीबी का, ओरेकल डीबी का। यानी कि ऑब्जेक्ट किसका है? ये ओरेकल डीबी का है, ठीक है। बट इंटरफेस किसका? इंटरफेस वाला रेफरेंस वेरिएबल किसका है? इंटरफेस का। रेफरेंस वेरिएबल किसका है? इंटरफेस का। अब देखिए obj डॉट कनेक्शन, कनेक्शन सॉरी कनेक्ट है ना, कनेक्ट। अगर इस कनेक्ट को कॉल करते हैं, ठीक है, obj डॉट डिसकनेक्ट, इसको अगर जो हम लोग कॉल करते हैं obj डॉट कनेक्ट, obj डॉट डिसकनेक्ट, ठीक है। तो अगर जो obj डॉट कनेक्ट कॉल कर रहे हैं तो बताइए कौन सा वाला कॉल होगा? कौन सा मेथड कॉल होगा? ये वाला। क्योंकि क्यों क्यों कॉल होगा ये वाला? क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है? ओरेकल डीबी का, ठीक है। तो ये कनेक्शन प्रोसेस ऑफ ओरेकल डीबी, ये वाला मैसेज जो है प्रिंट होगा। और डिस्कनेक्ट के लिए कॉल किया है तो डिस्कनेक्शन प्रोसेस ऑफ ओरेकल डीबी, ये जो है वो प्रिंट होगा। आप देखो, 1 मिनट, लेट मी ओपन।
तो यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है, जावा टेस्ट। देखिए, कनेक्शन प्रोसेस ऑफ ओरेकल डीबी और डिसकनेक्शन प्रोसेस ऑफ ओरेकल डीबी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट किसका है एक्चुअली में, ओरेकल डीबी का। ठीक है, बट रेफरेंस वेरिएबल किसका है, ये इंटरफेस का। ठीक है, यानी इंटरफेस, जो भी इंटरफेस बना हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है यूज किया गया है किसमें, डेटाबेस में, डेटाबेस। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग बना लेते हैं किसका, माई एसक्यूएल का। ठीक है, सेकंड में जो है वो माई एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। अदरवाइज इसी में जो है वो ओरेकल डीबी की जगह पर लिख देते हैं क्या, माई एसक्यूएल, लिख देते हैं माई एसक्यूएल का। ठीक है, अब अगर जो कनेक्शन और डिसकनेक्शन को कॉल करते हैं, तो देखिए, कनेक्शन प्रोसेस ऑफ माई एसक्यूएल, डिसकनेक्शन प्रोसेस ऑफ माई एसक्यूएल। क्लियर है या नहीं? यानी इंटरफेस बना एक बार, बट कॉल हुआ सब में यूज हुआ। यानी एक बार कोई भी सिस्टम बन गया और उस सिस्टम को जो है वो फॉलो सब लोग करेगा, और उसी को यूज करके जो है वो कनेक्ट होगा। दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस इन जावा। क्लियर है या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस? ठीक है, तो इसको जो है आप लिख लीजिए, यस सर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, इंटरफेस देखिए, एक चीज और बतला दे रहे हैं, इंटरफेस को जब आप यूज कीजिएगा तो जैसे क्लास को डिराइव करते थे हम लोग, इस क्लास को अगर डिराइव करते थे किसी भी क्लास में, वहाँ उसका पे डिराइव क्लास एक्सपेंस लिखते थे, एक्सटेंड लिखते थे। एक्सटेंस यहाँ लिखते पर थे, क्या आप लिखेंगे, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये इंटरफेस है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। यस हो गया? यस सर। हाँ, ये स्क्रॉल कर दें इसको, मेन क्लास का। हाँ, इसको रन भी कर लेना है, और जो नोट्स आप बना रहे हो उसमें भी जो है इसको अटैच कर देना है। ठीक है, इसको क्रॉप करके आप लोग अटैच कर दीजिएगा इमेजेस को, वो ज्यादा बेटर रहेगा ये सर भी। एग्जाम्पल कितना करेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाँ, तो एग्जाम्पल को लिखा हुआ होगा ना आपके पास, लिखा हुआ तो है सर। मतलब ये सर इसमें वो ना किए हुए हैं सर। सर हम सब कंप्यू लाइन में किए हुए हैं सर। जैसे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम, हाँ, कोई भी इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, एडिटर डज नॉट मैटर। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, देखिए जैसे सर बतला करेंगे दे कैसे रहे सर, वहाँ पे जैसे जैसे टाइप ना करना हमको, सर हमको वहाँ पे पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट, ये स्क्रीन का ही सर, इसी में नहीं, देखिए प्रॉब्लम हो बतला रहा रहे हैं स्क्रीन का देखिए कैसे बतला रहे हैं आपको, हम क्या करना है। है। जैसे ये सर देखिए, हम आपका आपको बनाए हुए पाइथन हम वाला जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, हाँ, पाइथन वाला, बिल्कुल पाइथन वाला जो हम नोट्स बनाए हुए हैं। ये सर, हाँ उसमें हम थोड़ा देखें तो वो कैसे किए ये हमको पता, ये थोड़ा लेना है। क्योंकि सर हाँ, बहुत बतला सारा दे है रहे हैं। एग्जाम्पल इतना, तो सर देखिए, टाइप करने ये वाला जो तो नहीं, नोट्स है, वो तो एग्जाम्पल में ज्यादा चलता है। सर एग्जाम्पल तो प्रैक्टिस करके बताने का चीज है, इसको नोट्स में सारा मेंशन करना थोड़ी इम्पोर्टेंट है, वो तो फिर बाद में आप किसी को पढ़ाइएगा भी तो एग्जाम्पल तो आपको तो बताना पड़ेगा ही करके भी, ऐसे कि कोई तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें तो ज्यादातर एग्जाम्पल समझने का चीज है, करने का चीज है। वो तो जैसे इसलिए हम बनवा रहे हैं ना, इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि जो भी हम बतलाएंगे यस सर। तो फिर लास्ट में जो है कंक्लूड नोट्स जो है हम प्रोवाइड कर सकें सबको। ठीक है, जैसे पाइथन का किए हुए हैं, वैसे ही जो है वो सबका जो है वो सर नोट्स वीडियो प्रोवाइड करना है। वीडियो क्या भी है चीज? ही सर, ज्यादा सर वीडियो तो एग्जाम्पल का है, ही देखिए, प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, तो एग्जाम्पल जो भी हम बतला रहे हैं ना, तो उसको बस टाइप करके और देखिए कैसे,
जैसे इसमें क्या है कि छोटा छोटा एग्जांपल था, तो इस तरीके का जो है हम बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके का बनाकर ये इसमें सर इसमें लेकिन डाल दिए, ठीक है। लेकिन सर बट इसमें जावा में क्या है बहुत कि लंबा लंबा प्रोग्राम है, दो हाँ, दो जावा पेज में का लंबा लंबा है है। इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जो यस है वो सर। इस तरीके से नहीं करना है आपको, बतला दे रहे हैं। इसमें सर्चिंग का सर प्रोसेस देखे नहीं हम नहीं इसमें है। कहीं पे था हाँ, नीचे इसमें हम देखिएगा देखे आप, थे अपन नोट्स में। कहीं भी जो है वो सबसे अभी तो काफी हम्म, लंबा है, इसको क्या। कोशिश कर रहे थे लेकिन हमसे हो ही नहीं रहा था, कैसे कर रहे हैं। ना ना, इसको हम क्या करते हैं, रुके डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सर पिक्चर वगैरह देन रहता तो वो तो इंसर्ट कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हाँ इतना लंबा नहीं बिल्कुल। तो इसीलिए कैसे स्क्रीनशॉट ले या कैसे वहां पे कॉपी पेस्ट करें। It's not downloading yet. तो गूगल ड्राइव पे तो है तो हम तो एक्सेस कर ही सकते हैं। मेरा तो उसी में हाँ, पीडीएफ खुल एक्सेस तो जाता है। कर ही सक हाँ हाँ, एक्सेस कर सकते हैं, बट अच्छा, एक मिनट ठहर जाइए, वो शायद होगा इधर डाउनलोड में पड़ा हुआ, एक दिन अपलोड किए थे तो डाउनलोड में पड़ा ही हुआ होगा, कंप्लीट नोट्स, यस। इसको दूसरे से ओपन करते हैं। ये है 132 में शायद होगा पैकेज, हाँ पैकेज में देखिए, हाँ देखिए, ये इस तरीके से ये इंसर्ट सर किए है ना हाँ बीच में, हाँ यस सर यस सर। ये ये जो हम इंसर्ट किए हुए हैं, या फिर आगे और भी होगा, उससे पहले भी होगा शायद, हाँ देखिएगा। मॉड्यूल वगैरह देखिए, मॉड्यूल एग्जाम्पल वगैरह में ये सब प्रोग्राम। इंसर्ट किए हैं ना, हाँ यस सारा सर। कुछ। हाँ यस सर। तो ये जो है इमेजेस ही है, ठीक है, ये देखिए इमेजेस ही यस है ये सर। सब चीज। सर इसको तो करेंगे इसको कैसे, क्या सर किए इसको हैं, करेंगे कैसे। देखिए जैसे वर्ड को आप ओपन किए, यस सर।